आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्री राम कथा में तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो पहले स्कंद के पहले अध्याय का, जिसका नाम है कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज्ड। श्लोक संख्या 21 पे हमने लास्ट में चर्चा किया था, जिसमें तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरम एनम अयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। विवासनम च रामस्य, फिर भगवान रामचंद्र को वनवास दे दिया जाए और भरत महाराज का अभिषेक, राज्य अभिषेक किया जाए। इस प्रकार से कि कई माता ने दशरथ महाराज को अ, जो है निवेदन या अपना वरदान मांगा। अब आज के श्लोक में आगे चर्चा कर किया जाएगा। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवास्यामास सुतं रामं दशरथः प्रियम्। Because he wanted to be truthful to his word, King Dasarath was bound by the news of dharma, and so he exiled his dear son Ram. तो दशरथ महाराज सत्य सत्य व्रत लिए हुए थे, सत्य पे टिके रहना चाहते थे, और इसलिए ना चाहते हुए भी अ, धर्म के द्वारा बंधे होने के कारण अपने अत्यंत प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र को वनवास के लिए जाने से रोकते नहीं, या एक तरह से बोले तो उनको आज्ञा दे देते हैं वनवास में जाने की। राजा here indicates that Dasarath had pleased his subjects. A king is one who pleases his ministers and other subjects. Dasarath was a king in this sense too, because he had promised to coronate Rama as here apparent after discussing the subject with his ministers. यहाँ पे दशरथ महाराज को राजा स सत्यवचनात् राजा शब्द से संबोधित किया जा रहा है कि धर्म पास है न समझता। राजा का अर्थ होता है जो अपने प्रजा को पूरी तरह से उनके सुख को प्रदान करने में सक्षम हो और उनको प्रसन्न कर देता है, उसको राजा बोला जाता है। और दशरथ महाराज बहुत ही दक्ष राजा थे और उन्होंने यह जो अपना कर्तव्य है, धर्म है, इसका पालन भली भांति उन्होंने किया था। Now he was bound by the news of dharma. Out of his desire to maintain his promise to a woman, he exiled his dear son. लेकिन धर्म के बंधन में होने के कारण अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के हेतु अपने ये राम भगवान को वनवास भेजने में सहमत हो जाते। Sage Narada's intention was as follows. तो नारद मुनि, firstly, Dasarath carried out his supreme obligation of preparing to coronate Lord Rama with the understanding that Ramo Vigrahavan Dharma. Rama is the very personification of Vedic Dharma. Ramo Vigrahavan Dharma. धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है राम। Then he rejected that very supreme obligation and took shelter of his insignificant obligation to a woman. This is like giving up a proven, reliable means of accomplishment and taking shelter of a means of accomplishment that is both unreliable and as insignificant as a blade of grass. Those who desire to attain liberation in order to serve the Supreme Personality of Godhead should note that they should not follow Dasarath by giving up their supreme obligation in order to carry out their insignificant obligation. तो दशरथ महाराज के इस व्यवहार से शिक्षा प्राप्त होती है कि जो सुप्रीम ऑब्लिगेशंस हैं, सुप्रीम धर्म है, हर किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आएगी, बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म या कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना होता है। तो कई बार ऐसी स्थिति होगी कि व्यक्ति सारे कर्तव्यों को पालन कर सकता है, और कई बार ऐसी स्थिति होगी कि दो कर्तव्य जो दो धर्म है विरुद्ध में आके खड़े हो जाएंगे, यानी किसी एक धर्म का पालन करने से दूसरे धर्म की क्षति होगी और दूसरे का पालन करने से पहले की क्षति हो जाएगी। तो उस वक्त ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति के पास इतनी समझ होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वो उस
स्तर पे होना चाहिए जहाँ पे वो जो उचित धर्म है उसको पालन कर सके, भले ही अनुचित धर्म को त्याग करते वक्त उसको कुछ कठिनाई का अनुभूति हो रहा हो। तो यहाँ पे इस केस में नारद मुनि बताना चाह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र को राजा बनाना ये सर्वश्रेष्ठ धर्म था, सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य था, क्योंकि राजधर्म के अनुसार भी राम विग्रहवान धर्मो, राम जो है धर्म के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो ऐसे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप को ही राज्य अभिषेक करके राज्य का पद दिया जाना चाहिए। ये राजधर्म के भी अनुकूल है। और आध्यात्मिक धर्म के हिसाब से देखा जाए तो भगवान का सेवा ये है, भगवान के सेवा के हेतु ये कार्य किया जाना चाहिए था। और उससे नीचे का धर्म होता है अपने दिए हुए अपने किसी सगे संबंधी को, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को उन्होंने वचन दिया था तो उस वचन की पूर्ति करना, तो वो भी एक धर्म है कि पति ने अगर पत्नी को वचन दिया तो उसको पूरा करना चाहिए, वो एक धर्म होता है। लेकिन उससे श्रेष्ठ धर्म होता है क्षत्रिय होने के नाते राजधर्म, राजा का धर्म, जिसमें पूरी प्रजा उसमें जो है समाहित है, पूरी प्रजा का जो उपकार है भला उसमें समाहित है। तो ऐसे धर्म, ऐसे कर्तव्य जिनसे केवल हमारा या हमारे किसी सगे संबंधी का ही भला हो सकता है, वो नीचे के स्तर के धर्म कहलाते हैं, वो भी धर्म है। लेकिन उससे ऊपर का धर्म होता है जिसमें कई अन्य लोगों का भी भला उसमें निहित होता है, तो वो श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। और उससे भी श्रेष्ठ धर्म होता है जहाँ पे समस्त जीवात्माओं का भला हो सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है, और वही धर्म है भगवान की भक्ति का धर्म, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब कोई भगवान की भक्ति के कार्य में जुड़ता है और भगवान की भक्ति के मार्ग में लोगों को जोड़ता है तो उससे हर एक जीवात्मा का कल्याण होता है। तो उसके लिए अगर कभी विरोध आता है तो उसके लिए व्यक्ति राजधर्म को भी, पारिवारिक धर्म को भी, सामाजिक धर्म को भी, भौतिक धर्म कितने भी प्रकार के उसका भी त्याग कर सकता है अगर वो उसके विरोध में आते हैं तो। जैसे ऐसा बताया जाता है कि अगर एक सदस्य के मृत्यु से पूरे परिवार को बचाया जा सकता है तो उस सदस्य को मृत्यु दे देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अ, एक बार एक फैमिली नदी में ट्रेवल कर रहे थे नाव में बैठ के। तो कुछ कारणवश उनका जो एक फैमिली फैमिली थी, बड़ी फैमिली थी, 10-12 लोग थे, सब बैठे हुए थे। तो एक छोटा सा बालक बार बार पानी में हाथ डाल रहा था, तो उस बालक को ग्राह मगरमच्छ ने पकड़ लिया। और उस वक्त उनके पास उसको छुड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे। और उनके पास दो ही ऑप्शन, तीन ऑप्शन थे। एक तो है कि उस बालक का हाथ काट दिया जाए, दूसरा है कि उस बालक को दे दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, और तीसरा है कि बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो पहला ऑप्शन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास कुछ भी ऐसा चीज नहीं था नाव में जिससे वो हाथ काट के छोड़ सकें। और दूसरा या तीसरा ऑप्शन कर सकते थे। तो अब दूसरा ऑप्शन है कि बालक को दे देना। तो अभी माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बालक की रक्षा करना, वो एक धर्म है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण धर्म है वो करना जिससे सारे परिवार वालों का रक्षा हो सकता है, 10-12 लोगों का फैमिली जो है वो उसको सुरक्षा मिल सकती है। तो उस स्थिति में जो लोअर धर्म है यानी अपने बच्चे का जीवन बचाना, उसको त्यागने में उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनके अन्य भी जो बच्चे हैं, और भी उनके बच्चे हैं, प्लस और भी सगे संबंधी जो वहाँ पे निवास उस नाव में बैठे हुए हैं, तो उन सबको मृत्यु प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए उस बच्चे को, मगरमच्छ को दे देना चाहिए। ये एक उदाहरण है। फिर ऐसा उदाहरण है ये एक नीति शास्त्र में भी दिया हुआ है कि अगर किसी परिवार को मतलब मारने से अगर गांव बच सकता है तो परिवार को मार देना चाहिए। किसी गांव को नष्ट करने से अगर एक जिला बच सकता है तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। जिले को नष्ट करने से देश बच सकता है तो जिले को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर ये शरीर है तो उंगली है, अगर कोई उंगली में इन्फेक्शन आ जाए, वो सड़ रही है, और डॉक्टर डॉक्टर बोलता है कि देखिए इसका इलाज नहीं है, आपको उंगली काटना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे पूरे हाथ में फैलेगा और हाथ से पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उंगली को बचाना चाहिए? नहीं, उसी समय उंगली को काट देना चाहिए, नहीं तो पूरे शरीर जो है इन्फेक्शन होगा। उंगली तो ऐसे भी बचने नहीं वाली, वो तो ऐसे ही खत्म होने वाली। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग होते हैं
वो अलग अलग धर्मों पे विचार करते हैं कि कौन सा धर्म को पालन करने से ज्यादा लोगों का हित हो सकता है। तो यहाँ पे नारद मुनि इंगित कर रहे हैं कि धर्म पाशेन, ये जो लोअर धर्म उसमें बंधने के कारण दशरथ महाराज पे विचार करना चाहिए कि पत्नी के प्रति जो अपना वचन है, धर्म है, उसको भले ही त्याग देते लेकिन भगवान रामचंद्र को राज्य देना चाहिए। तो ये शिक्षा है हमारे लिए। वहां पे तो खैर दशरथ महाराज का दोष नहीं है, हमको शिक्षा के लिए है। वो तो भगवान के आयोजन से सब कुछ हो रहा है। भगवान के ही आयोजना से मंथरा इस प्रकार से कुबुद्धि देती है कैकेयी को, कैकेयी इस प्रकार से जाके दशरथ महाराज से याचना करती है। पर ये शिक्षा हमारे लिए ये है कि हमको इस प्रकार से विचार करते हुए जो लोअर धर्म है, हायर धर्म को, यानी श्रेष्ठ धर्म की रक्षा के हेतु लोअर धर्म, जो निकृष्ट धर्म है, उसको कभी त्याग करना पड़े तो त्याग भी कर देना चाहिए। जैसे द महाभारत नोट्स, शर्मिष्ठो वाचा न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति, न स्त्री सुराजन्न विवाह काले, प्रणातपयये सर्वधनापहारे, पंचानृतान आहुरपातकानि। तो ये महाभारत का एक श्लोक है जिसमें शर्मिष्ठा सेट, जोकिंग वर्ड्स डू नॉट ब्रेक अ प्रॉमिस। मिल जाता, joking words do not break a promise, nor do words spoken to women. O king, nor at the time of wedding, nor in a life-threatening situation, or when one is about to lose all his wealth. Authorities declare these 5 forms of falsity to be non-degrading. तो ये महाभारत में एक श्लोक प्राप्त होता है जहाँ पे 5 जगह पे अगर कोई अपने वचन को पूरा करने में मना भी कर देता है तो उसको पाप नहीं लगता है, उसका जो है डिग्रेडेशन नहीं होता है। कौन कौन से 5 जगह पे? अगर कोई झूठ बोल देता है या प्रॉमिस तोड़ देता है, अगर किसी ने मजाक करते ही वक्त मजाक के भाव में कुछ प्रॉमिस कर दिया या मजाक करते करते झूठ बोल दिया, तो वो झूठ झूठ वो पाप में नहीं लगता है। दूसरा, वर्ड्स स्पोकन टू वुमेन, अगर किसी स्त्री को किसी ने कुछ वचन दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, तो उसको तोड़ने में भी नहीं लगे। यहाँ पे इसका मतलब ये समझना चाहिए कि कई बार क्या होता है, क्योंकि स्वभाव है ना, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे भी कई बार बहुत हट करते हैं, जिद करते हैं। तो माँ बाप बोल सकते हैं ठीक है, हम आपको ये ला के देंगे, तो वो इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार से कई बार अगर स्त्री है हट करके तो उसको भी शांत कराना है, तो कोई पति बोल देता है कि ठीक है, अगले महीने मैं तुमको बनारसी साड़ी, सिल्क की साड़ी ला के, तो ये वचन अगर वो नहीं भी पूरा करेगा तो उसको ऐसा कुछ पाप नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सरकमस्टेंशियल है। उस सरकमस्टेंस में उनको मन की शांति देने के लिए या जो है शांत करने के भाव से बोला गया था। तो इसमें ये धर्म ऐसा नहीं कि धर्म का प्रिंसिपल टूट जाएगा। और ये कौन बोल रहा है? ये एक ध्यान देने वाली बात है, शर्मिष्ठा बोल रही है, जो कि खुद एक स्त्री है, माता जी, वो ऐसा बोल रही है। और विवाह के वक्त, विवाह के वक्त अगर कोई ऊपर नीचे थोड़ा झूठ बोल देता है ना, लड़का अगर 12वीं फेल भी है तो बोल देते हैं कि हाँ ये पढ़ा है, हाय सीनियर सेकेंडरी तक पढ़ लिया है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं तक पढ़ लिया है, तो ये थोड़ा झूठ वो चल जाता है, इसमें पाप नहीं लगता है। और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अगर किसी का जीवन मृत्यु का सवाल आ रहा है, तो अगर कुछ झूठ बोलने से वो मृत्यु से बच सकता है, तो वहाँ पे भी बोलता है, तो उसमें पाप नहीं लगता है। या ऐसी स्थिति में जहाँ पे कोई उसका चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, पूरा धन जो है वो नष्ट होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण रास्ते में चल रहा है, अभी कोई वो यज्ञ वगैरह करके आया है, वहां से उसको दान मिला है बहुत सारा। अब ब्राह्मण के पास जो दान होता है, ब्राह्मण अपने व्यक्तिगत भोग करने के लिए नहीं लगाता है। तो दान प्रतिग्रह, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, तो ब्राह्मण को जो दान मिलता है उसको वो वापस लोक कल्याण के लिए, धर्म के स्थापना के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाता है। तो अब रास्ते में मान लीजिए किसी चोर ने, डकैत ने पकड़ लिया और पूछा बताओ आपके पास कितना धन है, तो ब्राह्मण को वहां पे सत्य का पालन नहीं करना चाहिए। वहां पे उसको जो झूठ बोल सकता है, और वो झूठ जो है उसके कारण उसका जो है ब्राह्मणत्व खत्म नहीं होगा, उसके कारण उसको पाप नहीं लगेगा, वो धर्म के प्रिंसिपल सिद्धांत से विचलित नहीं होगा। हालांकि ब्राह्मण मतलब जो सदैव सत्य बोलेगा, ये ब्राह्मण का
सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि सदैव सत्य बोलना। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पे पूरा जो धन है वो चोरी हो सकता है, नष्ट हो सकता है, तो वहां पे वो बोल सकता है कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। तो उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो संपत्ति किसकी, भगवान की, भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार से एक वर्णन आता है कि जहाँ पे किसी ब्राह्मण ने गो हत्यारे को बता दिया कि गाय किस डायरेक्शन में गई है, तो उस ब्राह्मण को उसके लिए पाप लेना पड़ा, सत्य बोलने के लिए पाप लेना पड़ा। इस प्रकार से धर्म के जो प्रिंसिपल्स है बहुत गुह्य हैं। तो दशरथ महाराज, सोचिए दशरथ महाराज कोई साधारण राजा नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। दशरथ महाराज 60,000 साल तक राज्य किए और स्वयं परम भगवान के पिता हैं, महान शुद्ध भक्त हैं, और इतने महान प्रतापी तपस्वी राजा हैं, राज ऋषि हैं। तो जब वैसे महान प्रतापी राजा भी धर्म के सिद्धांत पे जो है वो भी कई बार विचलित हो सकते हैं, तो हम जो साधारण व्यक्ति हैं, हम तो पूरी तरह फंस सकते हैं। इसीलिए इस कलयुग में वास्तव में कोई भी व्यक्ति ये धर्म के जो गुह्यतम सिद्धांत है इसको पालन कर ही नहीं सकता है। किम कर्मेति किम अकर्मेति कवि यत्र मोहिता, वो कृष्ण गीता में खुद बोलते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सकते कि क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस समय पे क्या उचित है क्या अनुचित है। क्योंकि किसी परिस्थिति में कोई कार्य धर्म हो सकता है और किसी अन्य परिस्थिति में वही सेम कार्य जो है अधर्म हो सकता है। और इस पे डिसीजन लेना बहुत ही ये रहस्यमय है और बहुत ही कठिन कार्य है। इसीलिए स्पष्ट रूप में बताया गया है कि व्यक्ति को इस प्रकार के वैदिक धर्म के चक्कर में अगर वो पड़ा रहेगा तो निश्चित रूप में कभी न कभी उससे पुण्य होगा, कभी पाप होगा, और इसके कारण उसको बंधन में फंसे रहना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों का निर्णय, भागवत का निर्णय है कि महाजनो ये न गता स पंथा, जैसे महान शुद्ध भक्तों ने जो आचरण दिखाया है करते वही हमको करना चाहिए, यानी शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगना चाहिए, तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। अन्यथा कोई कितना भी सतर्क होकर के, कितना भी शुद्ध तरीके से आचरण करते हुए जीवन व्यतीत करने का प्रयास क्यों ना करे, कितना भी धर्म के नियमों का पालन करने की कोशिश क्यों ना करे, तो कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाएगा जहाँ पे व्यक्ति जो है गलत डिसीजन ले लेगा, उसको लगेगा ये उचित है लेकिन वो फंस सकता है। इसी प्रकार का सिमिलर वर्स स्पोकन बाय भीष्म अपीयर्स लेटर इन महाभारत। श्रीमद् भागवतम ऑल्सो नोट्स, श्रीमद् भागवतम में भी इसी तरह का श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। In flattering a woman to bring her under control, in joking, in a marriage ceremony, in earning one's livelihood, when one's life is in danger, in protecting cows in Brahminical culture, or in protecting a person from an enemy's hand, falsity is never condemned. ये 6 जगह पे अगर कोई झूठ बोलता है तो वो कभी भी अपराध नहीं होता है, धर्म का उसमें विचलन नहीं होता है, नहीं माना जाता है। कहाँ कहाँ पे कि किसी स्त्री को उनको शांत करने के लिए, सांत्वना देने के लिए कोई झूठ बोल दिया, अ, या विवाह के, ये तो पिछले श्लोक में भी आया है, विवाह के समय पे, या अपना धन उपार्जन करने के लिए जो धंधा करते हैं, विशेष रूप से व्यापारी होते हैं, व्यापारी अगर ईमानदारी सत्यता का पालन करेंगे तो फिर तो हो गया, उनकी नैया तो डूब जाएगी। तो व्यापारी लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन कितना, ज्यादा, हद से ज्यादा नहीं। कोई 5 रुपए का वस्तु आप लेके आए हैं तो आप ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं 8 रुपए में लेके आया हूँ, मैं 10 रुपए में लेके आया हूँ, आपको केवल उतने ही दाम में मैं दे रहा हूँ, इतना बोल सकते। लेकिन 5 रुपए की वस्तु को कोई 50 रुपए में बेचेगा, 500 रुपए में बेचेगा, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा और उसमें उसको कर्मा लेना पड़ेगा, पाप लेना पड़ेगा। प्राण की रक्षा के समय, और गृह ब्राह्मण अर्थे हिंसायाम, और गाय को और ब्राह्मण कल्चर को बचाने के हेतु भी अगर झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अपराध नहीं लगता है। इन लाइट ऑफ द above, when King Dashrath had scripturally permitted resource to prevent his son Ramchandra, the very personification of dharma, from leaving his kingdom, to not have done so was a true blunder, and such blunders should not be performed by those who seek liberation from material existence. This is the point in the comment. ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि कहाँ पे हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये हमको विचार करना चाहिए शास्त्रों के मदद से, और उसमें भी क्या करने से हर किसी का, मेरा खुद का भी और हर किसी का धर्म में उत्थान, प्रगति हो सकता है, भगवान की भक्ति में वो प्रगति कर सकता है। इस पे विचार करते हुए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए, सत्य या असत्य पे निर्णय लेना चाहिए, वचनबद्ध होना चाहिए या वचन को तोड़ना चाहिए।
ये पैरामीटर होना चाहिए, ना कि बस अंधविश्वास होकर के किसी चीज को पालन कर लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है, यहीं पर हम लोग विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब प्रभु रामचंद्र वनवास के लिए जा रहे थे तो कुंती माता को भी बुरा लग रहा था, वो फिर भी वो कंटिन्यू करने के लिए क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला? हैं। भगवान रामचंद्र क्यों गए? क्योंकि भगवान रामचंद्र धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो अपने पिता पिता जो होते हैं वो गुरु होते हैं, पिता होते हैं। तो उनकी आज्ञा का जो वचन है उसका पालन करने के तो भगवान रामचंद्र हर स्थिति में उस पर टिके हुए थे कि नहीं, ये पिता का वचन है पूरा करने। लेकिन दशरथ महाराज ये चाहते तो वो छोड़ सकते थे, वो वचन को ना पालन करना स्वीकार कर सकते थे, क्योंकि वो लोअर धर्म था। और रामचंद्र भगवान को राज्याभिषेक करके राजा बनाना वो हायर धर्म। तो अपने हायर धर्म की सुरक्षा के लिए लोअर धर्मों को त्याग कर सकते थे दशरथ महाराज, लेकिन भगवान रामचंद्र ने जो किया वो परफेक्ट किया। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जो बहुत अच्छा श्लोक है, कल मैं एक बहुत बड़े भक्त से मिला तो बड़ी एक्सप्लेन कर रहे थे। यस्यास्म भक्ति भगवत अकिंचना सर्वगुण समाधि से रतो। पांचवें स्कंद जो श्लोक है, यानी जो भगवान की भक्ति करते हैं सारे दैवी गुण आ जाते हैं, जो नहीं करते कोई लोग मिडिल क्वालिफिकेशन में कोई गुण नहीं आते। इसको संक्षिप्त व्याख्या करेंगे? हाँ, तो जो भगवान के भक्ति योग में लगते हैं उनके अंदर सारे जो दिव्य गुण उपस्थित हो जाते हैं। इसका कारण है क्योंकि जो भगवान हरि के चरण कमलों में आश्रय है, हराओ अभक्त से कुतो महत् गुणा। ये भगवान हरि के जो चरण कमलों में भक्ति करते हैं तो भगवान के ही जो दिव्य गुण होते होते हैं, तो भगवान का निरंतर स्मरण और चिंतन करने से भगवान की कृपा से भगवान के ही गुण उस भक्त के अंदर भी उपस्थित हो जाते हैं। और जो भगवान हरि के से संपर्क में नहीं है, तो बाहरी रूप से कितना भी अच्छे गुण दिखाए तो वो वास्तव में वो दुर्गुण ही होते हैं। वो कहीं ना कहीं जाके वो आसुरी प्रवृत्ति प्रकट हो ही जाती है। तो ये भागवत का प्रमाण है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे गुणों को विकसित करना चाहता है तो सबसे सरल उपाय है कि भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, उनका हरि नाम जप करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। कई बार होते हैं जो माँ बाप होते हैं या शिक्षक टीचर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे गुण उत्पन्न हो, वो आज्ञाकारी बने, डिसिप्लिन्ड हो और ईमानदार बने, अच्छे से गंभीर हो और एकाग्रचित्त के साथ हो के लक्ष्य को अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करें। ये सब गुण हम चाहते हैं सब पेरेंट्स और टीचर। लेकिन वो भूल जाते हैं, या आप लोग तो भक्त हैं लेकिन बाहर की बात कर रहे हैं, तो वो लोग बाहरी रूप से ये सब गुण विकसित करने का प्रयास करते हैं, डांट के मार के लोग दे करके अलग अलग तरीके से। लेकिन वास्तव में ये सारे गुण किसी भी बच्चे के अंदर उत्पन्न हो सकते हैं अगर उनको हम हरि भजन में लगाएंगे, हरि नाम करने में लगाएंगे, भगवान हरि का भक्ति में लगाएंगे, तो अपने आप ही सारे अच्छे दिव्य गुण उत्पन्न होंगे उनके अंदर। तो ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है।